Good morning, students. So today I will explain you a new topic, and this topic is about the life of a star, its birth and its death. So in the universe, there is a lot of matter is in the gaseous form, and due to the gravitational forces, this matter get combined. Due to the gravitational forces की वजह से वो matter combine करता है और now form a compact thing. एंड दिस थिंग इज़ सो डेंस बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब उस मैटर पे लगती हैं तो उसे बहुत डेंसली क्लोज करती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और एक हैवी डेंस ऑब्जेक्ट आपके पास बनने जा रही है। और दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो इतना डेंस उसे बना देता है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर जाता है। डेंसिटी के इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर जाता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। Okay, means on the matter gravity is acting, and due to that gravitational force mass compact होता जा रहा है, density बढ़ती जा रही है, temperature increase करता जा रहा है in the core of that star. Now this gravitational force or this temperature or this density becomes so strong that inside of the core जो हमारा lightest nuclei है, lightest element है हाइड्रोजन, it start doing nuclear fusion reaction. वो large amount of energy पे it started the nuclear fusion reaction, and in this nuclear fusion reaction it converting into helium. हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और इस प्रोसेस में लॉट ऑफ एनर्जी निकल जाती है। लॉट ऑफ एनर्जी इसमें निकलेगी एंड दैट एनर्जी विल अगेन हीट अप दैट एनवायरमेंट, और हीट अप करने के बाद वहाँ पर एक रेडिएशन प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड दैट रेडिएशन प्रेशर जस्ट काउंटर बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मीन्स पहले क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसको कॉम्पैक्ट कर रही थी, लेकिन नाउ अंदर से जो है रेडिएशन प्रेशर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से अब उस ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जब बराबर हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। मतलब जो आपका जो स्टार है वो एक इक्विलिब्रियम फेज में आ जाएगा, जिसे उसका मेन सीक्वेंस कहा जाता है। इट मीन्स ये जो मेन सीक्वेंस है, मोस्ट ऑफ द स्टार्स अपनी जो लाइफ है इस मेन सीक्वेंस पीरियड में स्पेंड करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और अंदर से जो रेडिएशन प्रेशर है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, और लाइक इट इज़ इन द इक्विलिब्रियम फेज, और मोस्ट ऑफ द स्टार्स अपनी लाइफ इस मेन सीक्वेंस पीरियड में पास करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका सन है। अभी हमारा सन मेन सीक्वेंस पीरियड में है, और अभी इसमें और मेन सीक्वेंस पीरियड में ऑन द स्केल ऑफ टाइम, ऑन द टाइम स्केल बिलियन ऑफ ईयर्स स्टार के मेन सीक्वेंस पीरियड में हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना इसी सीक्वेंस पीरियड में, इसी पीरियड में चलाएगा। अब इसके बाद वाली कहानी क्या है, लाइक अब हाइड्रोजन अंदर खर्च हो रहा है, हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होने की कोशिश कर रहा है, खत्म होने की कोशिश कर रहा है, फ्यूज कर रहा है हीलियम में। तो धीरे धीरे आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स हाइड्रोजन गेट एग्जॉस्टेड completely, and there is no fuel inside that core. Again, there is no fuel, there is no radiation pressure there. So if there is no radiation pressure, gravitational forces फिर से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, और अगेन और ज़्यादा एनर्जी और कोर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, और ज़्यादा कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका हाइड्रोजन ख़त्म हुआ है, आपका मेन सीक्वेंस पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर आपका ख़त्म है तो आपका मेन सीक्वेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप एक नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट फेज़ में फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अंदर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। अब आपका जो हीलियम है, सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट, वो हीलियम फ्यूज़न करना स्टार्ट कर देगा, और हीलियम फ्यूज़न करता रहेगा, और इट गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन और रिलीज इज अ लॉट ऑफ एनर्जी देयर। अब इस हीलियम के जो फ्यूज़न के प्रोसेस में है, जब तक ये हीलियम का फ्यूज़न चलता रहेगा, जब तक कि पूरा हीलियम ख़त्म ना हो जाए, तब तक एक नई फेज़ स्टार की आ जाएगी। लाइक जैसे ही मेन सीक्वेंस से स्टार ख़त्म हुआ है, हीलियम का फ्यूज़न स्टार्ट हो चुका है, एंड नाउ दिस हीलियम फ्यूज़न विल जनरेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। और इस हीलियम के फ्यूज़न की वजह से जो स्टार के आउटर पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे कि एक नया फेज़ हमें मिलेगा जिसका नाम है रेड जाइंट फेज। और ये होगा स्टार्स के ऊपर, और ये डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। जो हमारे सन के मास के ऑर्डर के स्टार्स हैं उनको ये रेड फेज मिलता है। ओके, और ये तब तक कैरी ऑन रहेगा रेड जाइंट फेज जब तक आपका पूरा हीलियम डिस्ट्रॉय ना हो जाए, पूरा हीलियम एग्जॉस्ट ना हो जाए। फिर हीलियम के एग्जॉस्ट होते ही अब लाइफ जो है स्टार की, उसकी डेथ की तरफ जाने की कोशिश
कर रही है, उसकी डेथ होने वाली है। मीन्स जैसे ही हीलियम का सोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, हीलियम पूरा फ्यूज़ हो जाएगा, अगेन फिर से ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगी, कोर का टेम्परेचर और बढ़ाएगी और अब हैवियर न्यूक्लियाइज फ्यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हैवियर न्यूक्लियाइज में आयरन से ऊपर जाने पे हमें फ्यूज़न रिएक्शंस में एनर्जी नहीं मिल पाती है, वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो स्टार जो है अपनी पूरी की पूरी सोर्स को अब एग्जॉस्ट कर चुका है, वो अब उसकी डेथ पे है। सो these are the three type of processes, these three periods or three phases of a star. It first starts like मैटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करी, उसने मैटर को कॉम्पैक्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वहाँ फ्यूज़न रिएक्शंस हुए, हाइड्रोजन का फ्यूज़न हुआ हीलियम के अंदर, वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी ने ग्रेविटेशन फोर्सेस को काउंटर बैलेंस किया और आपका स्टार एक इक्विलिब्रियम फेज में आ जाता है। इक्विलिब्रियम फेज में आते ही उस पीरियड को हम कहते हैं मेन सीक्वेंस लाइफ और मेन सीक्वेंस फेज। मोस्ट ऑफ द स्टार्स अपनी जर्नी जो है, अपनी लाइफ जो है इसी मेन सीक्वेंस पीरियड में पास करते हैं और ये बिलियन ऑफ ईयर्स हो सकता है। ये तब तक रहेगा जब तक हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में फ्यूज़ ना हो जाए। जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज़ हो जाएगा, उसको फ्यूज़ होने के बाद ग्रेविटेशन फोर्सेस फिर एक्ट करेंगी और उसके बाद आपका हीलियम का फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा। इट विल रिलीज एन एनर्जी और इस हीलियम के फ्यूज़न जब स्टार्ट होगा, आप नए फेज में होंगे, दैट इज़ अ रेड जाइंट फेज और इट इज़ विद द स्टार्स जो सन के मास के ऑर्डर के हैं। ओके, उनके साथ ये फेज उनको देखने को मिलेगा, रेड जाइंट फेज। और ये फेज तब तक कैरी ऑन होगा जब तक आपका हीलियम का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका हीलियम एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब ग्रेविटेशन फोर्सेस फिर अटैक करेंगी और अब आपके हैवियर न्यूक्लियाइज फ्यूज होना स्टार्ट करेंगे और वो आयरन तक ही आपको एनर्जी दे पाते हैं। आयरन के ऊपर जाने पे फ्यूजन रिएक्शंस, हैवी न्यूक्लियाइज, दे विल नॉट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी देयर, सो द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस गेट स्टॉप्ड एंड दिस इज लाइक द डेथ ऑफ योर स्टार। दिस इज लाइक द डेथ ऑफ द स्टार। सो इस तरह से स्टार का जन्म और स्टार का अंत हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही स्टार को बना रही थी, पैदा कर रही थी और एंड में ग्रेविटेशनल फोर्सेस सारा फ्यूल खत्म करने के बाद स्टार को खत्म करने की कोशिश करेंगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ स्टार एंड इट्स डेथ। थैंक यू वेरी मच।